हाय फ्रेंड, लास्ट टाइम अपन वीडियो लेके आए थे डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूले के साथ और उसका सॉल्यूशन। इस समय अपन सामने के फार्मूले और उसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाएं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स रहेगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स फर्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अगर आपके पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है तो इसको लिखने का कॉस एक्स, और सेकेंड है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स रहेगा तो इसमें लिखने का माइनस साइन एक्स। थर्ड फार्मूला है अपना डी बाई डी एक्स tan एक्स, इसमें लिखने का माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। फोर है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो इसमें आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ फार्मूला है अपना डी बाई डी एक्स सेक एक्स, मीन्स होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। सिक्स फार्मूला होगा अपना डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, मीन्स होगा माइनस कोसेक एक्स, माइनस होगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो भी ये जो फार्मूले है ये सब फार्मूले याद कैसे करने का, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। साइन कॉस एक्स tan x cot x sec x and cosec x। we have, या तो अपने पास ऐसे 6 लिस्ट रहते हैं, ये 6 लिस्ट के फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने का। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऑलरेडी यू हैड लर्न इन 10th स्टैंडर्ड, अभी नई बात बताने की जरूरत नहीं है। साइन बोले तो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स बोले तो कॉस एक्स लिखने का, और कॉस एक्स बोले तो माइनस साइन एक्स, टैन बोले तो सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट बोले तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स रहा तो सेक एक्स मीन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कोसेक एक्स रहा तो कोसेक इंटू कॉट एक्स। ऐसा आप टेक्निक यूज करिए और ये फार्मूले याद हो जाएंगे आपको। अभी इस पे लर्न करते करते अपन सब फार्मूले को याद भी करेंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे। सपोज फाइंड dy by dx if y equals to sin x plus cos x। फार्मूले भी याद कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो देखिए, फाइंड dy बाई dx करना है तो यहां लिखने का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होगा डी बाई dx, रिस्पेक्ट दे रहे हैं x को तो यहां पर dx लिखने का, y इक्वल्स टू डी बाई dx, रिस्पेक्ट है dx को, दो नंबर से करके ब्रैकेट में लिखने का sin x प्लस cos x। फिर डी बाई डी एक्स इंटू वाई मीन्स ऐसा लिखने का, इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो डी बाई डी एक्स है ये इसको देने का, डी बाई डी एक्स इसको ट्रांसफर करने का, यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स मीन्स होगा कॉस एक्स प्लस होगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा माइनस साइन एक्स। ऐसे साइन के सामने साइन लिखते नहीं तो इसलिए इसको ब्रैकेट करने का, और इसका सॉल्यूशन ऐसा है जैसा प्लस माइनस 3 रहेगा तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं माइनस 3, रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं माइनस को तो इसको सॉल्व करना है, इसलिए ऐसा लिखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यानी दोनों फार्मूले याद हो गए आपको, डी बाई डी एक्स साइन एक्स यानी कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स यानी माइनस साइन एक्स। फार्मूले भी हो गए और इसका सॉल्यूशन भी हो गया। तो फ्रेंड नेक्स्ट लेंगे अपन सेकेंड लेंगे y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस tan x लेंगे।
तो साइन एक्स ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, अभी tan x का फार्मूला भी आएगा और सॉल्यूशन भी देखो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स tan x। तो फ्रेंड ऐसे ब्रैकेट में प्लस अगर होता है तो डी बाई डी एक्स को इधर देना चाहिए, डी बाई डी एक्स को इधर भी देना चाहिए। इसका मतलब इसको ऐसा लिखना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इसको दीजिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स tan x। अभी अपन इसके पहले ही पढ़ चुके हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो आपको सेकेंड इसमें याद होना चाहिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स मीन्स क्या होगा cos x प्लस डी बाई डी एक्स tan x बोले तो क्या होगा sec स्क्वायर x, क्या होगा sec स्क्वायर x। यानी डी बाई डी एक्स tan x इसके बाद में आएगा तो आप सीधा लिखेंगे उसको sec स्क्वायर x, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स रहेगा तो आपको ऑलरेडी तो पता है, पहले पढ़ाया हूं मैं तो cos x। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू रहिए। नेक्स्ट देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स का फार्मूले को परफेक्ट करने के लिए अपन साइन एक्स बार बार ले रहे हैं और इसको लेके cot x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होगा डी बाई डी एक्स इंटू वाई होगा इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, दो नंबर से करके ब्रैकेट में लिखना साइन एक्स प्लस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसको दीजिए, यानी ऐसा लिखने का डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। तुम अभी बता दिया हूं मैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स यानी परफेक्ट हो गया होगा आपको cos x प्लस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स रहेगा तो सीधा लिखने का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे साइन के सामने साइन अच्छा नहीं लगता इसलिए इसको ब्रैकेट कर दीजिए, यानी इसका मतलब होगा cos x। ऐसा अगर होता है प्लस माइनस 3 तो आप रिस्पेक्ट दीजिए -3, ऐसा लिखिए उसको, यानी इसको ऐसा लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये होगा फार्मूला डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और साइन का तो ऑलरेडी आप याद हो गया होगा, 2-3 अपन बता दिए, 2-3-4 इसके एग्जाम्पल लिए तो आपको तो ये अच्छे तरह से याद हो गया होगा, और ये जो है अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने को दिया हुआ फार्मूला इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सेक एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। ये दो जो नंबर है ये ब्रैकेट में है, इसको ऐसा लिखिए साइन एक्स प्लस सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेक एक्स। अभी डी बाई डी एक्स को अपन पढ़ चुके हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स में यानी क्या होगा cos x, ये तो अच्छी तरह से याद ही हो गया होगा। डी बाई डी एक्स सेक एक्स रहा तो इसको सेक एक्स लिखते, और इसका जो पेयर होता है tan से होता है, इसलिए डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू tan x, यानी डी बाई डी एक्स सेक एक्स रहेगा तो आप लिखना सेक एक्स इंटू tan x। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये समझ में आता है तो फिर से अपन नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट लास्ट फार्मूला है, सेक के बाद लास्ट कोसेक रहता है। ये सब 10वीं में पढ़े हैं लीस्ट फार्मूला। अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। कोसेक इज द लास्ट फार्मूला इन द लीस्ट फार्मूला। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स लिखने का डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, दो नंबर से करके ब्रैकेट दीजिए साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। इसका मतलब होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, यानी मैं ऐसा लिखूंगा डी बाई डी एक्स
साइन एक्स, जो साइन है वो लिखिए, डी पाई डी एक्स इसे दीजिए डी पाई डी एक्स कोसेक एक्स। इसका मतलब डी पाई डी एक्स साइन एक्स तो याद ही हो गया होगा आपको, कॉस एक्स, डी पाई डी एक्स कोसेक एक्स यानी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। ऐसा साइन अच्छा नहीं लगता इसलिए ब्रैकेट दीजिए, इसको लिखेंगे कॉस एक्स, ऐसा रहेगा तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ऐसा फार्मूले यहां तक हो गए। फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का फार्मूला हो गया। अभी cos x का फार्मूला लर्न करने के लिए लिखेंगे। ऑलरेडी साइन एक्स का फार्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, हो गया होगा, तो अपन लेंगे tan x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स होगा डी पाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी पाई डी एक्स। ये दो नंबर से करके ब्रैकेट में लीजिए इसको, cos x प्लस tan x dy बाय dx, multiplication numerator to numerator, denominator to denominator. That's why you can write such that dy by dx। और ऐसा जो ब्रैकेट में होता है इसे सेपरेट दीजिए, यानी ऐसा लिख सकते हैं अपन डी पाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस ये डी पाई डी एक्स इसे दीजिए डी पाई डी एक्स टैन एक्स, यानी होगा डी पाई डी एक्स कॉस एक्स होना बोले तो माइनस साइन एक्स। ये अभी कॉस एक्स का परफेक्ट हो जाएगा आपको, डी पाई डी एक्स कॉस एक्स यानी माइनस साइन एक्स प्लस डी पाई डी एक्स टैन एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया फार्मूला, cos x का परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भी अपन लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद में अपन इसको cos x को जगह cot x लेंगे इधर tan x की जगह। तो cos x का फार्मूला इसके पहले पढ़ लिए और अपन पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होगा डी पाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी पाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस क्या होगा डी कॉट एक्स। तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, दो नंबर्स होते हैं और प्लस माइनस साइन होता है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो इसका मतलब होगा dy बाय dx, ये जो dy बाय dx है इसे दीजिए dy बाय dx इसे दीजिए, यानी dy बाय dx cos x प्लस dy बाय dx cot x। अभी ये तो फार्मूला अभी हुआ है तो आपको तो याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो भी इसमें याद हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स यानी क्या लिखने का माइनस साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स यानी क्या लिखने का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये ऐसा अगर होता है तो इसको सॉल्व करने का माइनस साइन एक्स, इसका मतलब होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार आप फार्मूले याद कर सकते हैं। अभी याद रखना है तुमको डी बाई डी एक्स कॉस एक्स यानी माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया कॉट एक्स, बाद में है सेक एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। इसको ब्रैकेट में लीजिए cos x प्लस sec x dy बाय dx इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इसे दीजिए डी बाई डी एक्स इसे दीजिए डी बाई डी एक्स cos x प्लस डी बाई डी एक्स sec x। डी बाई डी एक्स cos x वी हैड लर्न ऑलरेडी, तो आपको याद ही हो गया होगा, डी बाई डी एक्स cos x यानी माइनस साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेक एक्स यानी सेक एक्स इंटू टैन एक्स। इसके बाद है cos x सेक एक्स हो गया, लास्ट होता है कोसेक एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। ब्रैकेट में लीजिए इसको cos x प्लस कोसेक x dy बाय dx, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए डी बाई डी एक्स cos x प्लस डी बाई डी एक्स कोसेक x।
ये दोनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स तो ऑलरेडी याद हो गया होगा अभी, माइनस साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स यानी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको सॉल्व करना है यानी ऐसा लिख सकते हैं इसको माइनस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और इस प्रकार आप पूरे फार्मूले याद कर सकते हैं। कॉस के बाद अपन टैन और कॉट लेंगे आज, और जो साइन कोसेक है उसको उसके बाद में लेंगे। कॉस की जगह अभी अपन टैन लेंगे, टैन एक्स। टैन एक्स के बाद छुड़ाना है तो लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स लेंगे डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स टैन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ऐसा सेपरेट भी आप ले सकते हैं ब्रैकेट ना देते हुए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स टैन एक्स मीन्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। आपको तो याद ही हो गया होगा ये कॉस एक्स, एंड दिस इज द आंसर। तो tan x के बारे में अपन और लेंगे। tan x का अपने को फार्मूला याद होना चाहिए करके। tan x के साथ लेंगे cos x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट लीजिए इसको tan x प्लस cos x मीन्स dy बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स इसको दीजिए डी बाई डी एक्स टैन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, यानी डी बाई डी एक्स टैन एक्स बोले तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स यानी क्या होगा माइनस साइन एक्स। ये तो फार्मूला याद हो गया होगा, अभी टैन एक्स भी याद हो गया होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स और ऐसा रहेगा तो माइनस साइन एक्स। इसके बाद अपन जाएंगे tan x के साथ tan x लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स tan x प्लस tan x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये डी बाई डी एक्स इसे दीजिए यानी डी बाई डी एक्स tan x प्लस डी बाई डी एक्स tan x, डी बाई डी एक्स tan x यानी होगा सेक स्क्वायर x प्लस डी बाई डी एक्स tan x होगा सेक स्क्वायर x। ऐसा फार्मूला याद हो गया होगा अभी tan का। tan बोले तो आप देखिए बंद करके आपको फार्मूले याद आ जाएंगे। tan के बाद लेंगे अपन cot x, डिफरेंशिएट with respect to x d by dx into y equals to d by dx tan x plus cot x dy by dx equals to d by dx इसे दीजिए d by dx tan x plus d by dx cot x यानी डी बाई डी एक्स टैन एक्स यानी होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी इसको ऐसा लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट आपको टैन कॉट तक मैं फार्मूले लेके आया हूं। इसके बाद के जो फार्मूले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए राह देखिए। और आज अपन जो फार्मूले पढ़ लिए हैं उस फार्मूले को एक बार मैं फिर से बताता हूं। 1 2 3 and 4 and 5 and 6। फर्स्ट फार्मूला है अपना डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका मतलब होगा कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स रहेगा तो इसका मतलब होगा माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टैन एक्स, डी बाई डी एक्स टैन एक्स, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स
डी बाई डी एक्स कॉट एक्स होगा, इसको लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ फार्मूला और सिक्स फार्मूला डी बाई डी एक्स सेक एक्स। देखिए ये सेक एक्स का टैन के साथ पेयर कर देने का, उसको स्क्वायर कर देने का। डी बाई डी एक्स सेक एक्स यानी सेक एक्स और इसका पेयर है टैन, तो इधर में टैन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, इसका पेयर होता है कॉट, यानी क्या लिख लेगा कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जो 6 फार्मूले हैं इसमें से अपन 3 फार्मूले ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ लिए हैं और जो 3 बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। और उसके बाद में 11th का चैप्टर शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं एक बार बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो तक कोने कोने में पहुंचाइए ताकि सब लोगों, सब स्टूडेंट का फायदा हो। नमस्ते।